हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार शोरूम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर, उसके साथ साथ चकबंदी लेखपाल, पीडीओ, मंडी परिषद, ऐसे बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। चैप्टर खत्म हो गया नंबर सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। देखिए, इसमें चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का आज ये दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है 0.5 गुणे 0.002 का मान होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है 0.5 गुणे 0.002 इसका मान पूछ रहा है। अगर आप देखो, इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, जनरली इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 अंक बाद दशमलव और यहाँ पे 1 अंक बाद 4 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। अब देखिए, यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये अंक है, इसके बाद जीरो लगाने को कोई महत्व नहीं होता। इसी जीरो का महत्व होता है, लेकिन जीरो को कोई महत्व नहीं होता। इसको हटा दीजिए। यहाँ 0.001 हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x/2 -5 ग्रेटर देन x/2 -4 तो x का सबसे बड़ा मूल्य ज्ञात करें यदि x सम संख्या है। क्या देखिए, ऑप्शन में सभी सम संख्या दिया है। अगर देखिए, अगर 4 रखेंगे, 4 से बड़ा 6 है। अगर 6 रखेंगे उससे बड़ा आएगा। 8 रखेंगे तो उससे बड़ा आएगा। 8 इसमें सबसे बड़ी सम संख्या है। इसमें 8 रखेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? 8 ही आंसर हो जाएगा। आप देखिए, इस तरह से जैसे यहाँ दिया है x/2 -5 ग्रेटर देन, यहाँ पे दिया है x/2 -4। अब देखिए, इसमें इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 और यहाँ ग्रेटर देन x, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। सबका बटे क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? x -8 ये +10। तो यहाँ देखिए, x का मान x लिख सकते हैं इसको x ग्रेटर देन x +2। अब देखिए, इसमें कोई सम संख्या रखेंगे। सम संख्या इसमें सबसे बड़ी जो सम संख्या दी है उसको रखेंगे, तभी हमारा इसमें ग्रेटर मान आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दी है? 8 ही है, तो 8 रखेंगे तो जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगी x की। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहां देखिए, यहां देखिए समीकरण दिया हुआ है 6719 की पावर 2 माइनस दिया हुआ है 3281 की पावर 2। अब यहां देखो, ये दिया हुआ है, ये फार्मूला होता है अलजेब्रा का। ये ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम लोग देख चुके हैं सिंप्लीफिकेशन में, पहले वीडियो में। ये अलजेब्रा का फार्मूला है। यहाँ पे देखिए, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। यहाँ देखिए, ए इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या? बी मान लेते हैं। एक ब्रैकेट में क्या होगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी रखिए। 6 7 1 9 -3 2 8 1। अब देखिए, दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 6 7 1 9 और इसके बाद प्लस 3 2 8 1। अब इसको घटा लीजिए। यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 1 कितना? 8 आएगा। और यहाँ 11 में से 8 गया 3 आएगा। और यहाँ 6 में से 2 गया, यहाँ पे आएगा 4। और यहाँ 6 में से 3 गया 3 आएगा। और यहाँ पे इसको जब घटाएंगे गुणा हो जाएगा। इसको घटाएंगे, यहाँ पे नहीं, इसको जोड़ेंगे 9 1 कितना हो जाएगा? 10। और इसको 8 1 9 हासिल 10। और यहाँ पे 7 2 9 हासिल 10, 6 3 9 1 10। अब देखिए, जब गुणा करेंगे तो ये 0 इसके यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे 3 4 3 8, यहाँ जितना 0 उतना 0 रख दीजिए। बस ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन देता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो देखिए, बहुत से आसान हो गया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर घटाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। इससे आप जो है 15-20 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ देखिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए सिंप्लीफिकेशन बहुत ही सिंपल होता है, इससे जो है नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है अगर थोड़ा सा गुणा भाग आपका अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है तो। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 625 गुणे यहाँ पे दिया है 0.032, आगे दिया है -2 गुणे 1.44 बटे यहाँ दिया है 1.6। अब यहाँ देखो इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, ऐसे गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे माइनस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एकदम आसानी से सिंपल सा ट्रिक ढूंढते हैं। यहाँ देखिए इसके 625 है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट यहाँ पे 2 गुणे 0 पॉइंट यहाँ पे 2 गुणे 0 पॉइंट, देखिए 3 अंक बाद है, यहाँ एक बार और दशमलव आएगा, 0 पॉइंट क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पे। अब देखिए 3 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ 3 अंक इसका गुणा करेंगे 3 अंक बाद दशमलव आएगा। अब देखिए अब गुणे कितना होगा 2 गुणे 2, देखिए यहाँ पे 32 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा, ये 3 अंक बाद दशमलव, देखिए यहाँ पे एक अंक यहाँ पे एक अंक यहाँ पे, गुणा करेंगे कितना बार दशमलव कितने अंक बाद आएगा, दशमलव आएगा 3 अंक बाद। अब देखिए आगे ये देखिए इसको लिख सकते हैं -2 गुणे इसको लिख सकते हैं 12, 1.2 गुणे 1.2, क्योंकि 12 बराबर 144 होता है और दशमलव 2 अंक बाद आएगा। और इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 0.4, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो कितना हुआ 1 अंक बाद दशमलव आएगा। अब देखिए कितना आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, दशमलव 1 अंक बाद आएगा 1 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। फिर इसका गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ दशमलव नहीं है, इसका ध्यान देना, दशमलव नहीं है यहाँ पे, 5 दूनी 10 और इसका गुणा करेंगे 10 दूनी 20, क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0.3 आएगा, 4 3 बार है, और यहाँ से करेंगे दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 0.7 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आएगा गुणे 3। अब यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, दशमलव 1 अंक बाद आएगा, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 18 आएगा लेकिन दशमलव 1 अंक बाद आएगा, देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो गया। अब इतना आसान हो गया, माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 0.0। अब देखिए इसमें से घटाएंगे 10 में से 8 गया 2 आएगा, अब यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 9 है, 9 में से गया यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, तो 18.2 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इतना आसानी से जो है आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर इसका गुणा करने लगेंगे फिर इसका गुणा करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आप इस तरह से आसानी से आंसर कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यदि x पावर 4 - 2x स्क्वायर -3 बराबर 0 है, x के अनेकों में से एक मूल्य ज्ञात करें। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जो ऑप्शन आता है, ऑप्शन इसमें 2 4 दिया हुआ है, इसी में x का मान उसको रख दीजिए, x का मान रख देंगे जिससे 0 हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देखिए क्योंकि ये जो इसमें ऑप्शन दिया है इसमें x का एक मान है, और जो x का जो मान होगा वही रखने पर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे देखिए दिया है x की पावर 4 -2x पावर 2 -3 बराबर 0। अब देखिए ऑप्शन में हमें दिया है √3, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में हमें दिया है, यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन ए में दिया है √3, बी में दिया हुआ है हमारा 3, सी में दिया हुआ है हमारा 5 और डी में दिया हुआ है हमारा √5। अब देखिए इसमें रख दीजिए, इसमें रखेंगे पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे √3 की पावर 4 और यहाँ पे
√3 की पावर 4 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे x की जगह √3 रख रहे हैं, √3 की पावर 2 -2। अब यहाँ देखिए इसको दो इसके जो पावर 2 हटाने में इसको लग जाएगा तो यहाँ पे पावर 2 बचेगा और माइनस यहाँ पे 2 गुणे ये अंडर रूट हट जाएगा 3 - 3। देखिए 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ 3 दूनी 6 -3, ये दोनों जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया 0 हो गया। पहले ये ऑप्शन तो हमारा आंसर हो गया और आप इसको रख कर देख लीजिए और किसी से ये 0 नहीं होगा, यही इसी से क्या होगा 0 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में तो आप ऑप्शन रख के देख लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब x की पावर 3 -2x² px -q को x² -2x -3 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष फल x -6 होता है। तो यहाँ पे p और q का मान क्रमशः क्या होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने लगाया था, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आप देखो जब x³ -2x² px -q को x² -2x द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष फल x -6 होता है। p और q का मान क्रमशः क्या है। यहाँ देखिए एक समीकरण दिया है, उसको बोल रहा है कि x² -2x -3 से भाग देने पर शेष फल कितना बच रहा है, x -6 होता है। यहाँ से p और q का मान पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे में जो है जो जिससे भाग देना है x² -2x -3 ये द्विघात समीकरण है। इसके जो है x के दो मान आएंगे तो जो समीकरण हमारे ये x³ -2x² px -q दिया है दोनों मान रखेंगे तो पहला मान रखेंगे एक समीकरण बनेगा, दूसरा मान रखेंगे दो समीकरण बनेगा, जिससे p और q का क्या होगा मान निकल जाएगा। देखिए p और q दो अननोन है, इसके लिए दो समीकरण चाहिए, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन देखिए इसमें शेष बच रहा है। अगर जैसे शेष नहीं बचता इसमें हम x² -2x² px -q बराबर 0 रखते हैं जब शेष फल 0 होता है। लेकिन यहाँ शेष फल बच रहा है तो उसके बराबर हम x -6 रखते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखिए समीकरण दिया हुआ है x³ -2x² px माइनस यहाँ पे दिया है q। अब देखिए किससे इसको भाग देना है, इससे भाग देना है x² और इसके बाद -2x और -3 से भाग देना है। और जब शेष फल बच रहा है देखिए इसके दो मान आएंगे x के, दोनों मान रखेंगे, इसमें जो है एक समीकरण बनेगा, जब एक मान रखेंगे दूसरा मान रखेंगे दूसरा समीकरण बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे इसके बराबर हम 0 करते जब यहाँ पे मान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे शेष आया है तो उसके बराबर उस शेष को रखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें पहले x का मान निकालते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x², इसको लिख सकते हैं प्लस x माइनस देखिए ये 3, इसमें एक x जोड़ दे रहे हैं और ये x जो है इसमें घटा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x -3। अब देखो यहाँ से ये घट जाएगा तो यहाँ पे -2x आएगा, यहाँ बराबर 0 है। अब देखो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन करेंगे तो x +1 आएगा। यहाँ -3 अगर कॉमन कर ले तो यहाँ पे x +1 आएगा, क्योंकि -3 जोड़ा होगा तो -3x और यहाँ पे -3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए एक ब्रैकेट में x -3 और दूसरे ब्रैकेट में x +1 बराबर क्या होगा 0। x बराबर 3 आ गया और x बराबर -1 आ गया, x = 3 और x = कितना होगा -1। दो मान मिले, अब दोनों मान इसमें रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे दो समीकरण मिलेंगे हमें, तो आइए रखते हैं। यहाँ पे x³ -2x² और यहाँ पे -px -q जो शेष बचा है x -6। अब इसमें रखेंगे, अब देखिए 3 रखेंगे, पहले इसमें 3 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा तो 3 3 का 9 3 27 होगा, क्या हो गया 27। और यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 दूनी 18 हो गया। और यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3
ये x क्या 3p आएगा, क्या आएगा 3p, यहाँ पे आएगा q और यहाँ पे x रखेंगे 3 माइनस कितना आएगा 6। अब देखो इसमें जब इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 17 में 60 गए 9 बचेगा और यहाँ पे एक बचा एक जैसे क्या 0 माइनस यहाँ पे आएगा 3p माइनस q, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस माइनस के सब में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो माइनस गुणा करेंगे ये प्लस ये प्लस। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3p प्लस q इक्वल टू यहाँ पे 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमारा समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 1 मिल गया। अब समीकरण दूसरा देखिए, जब माइनस 1 रखेंगे यहाँ, जब माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 आएगा, क्यूब करेंगे तो माइनस हटेगा नहीं, और यहाँ पे जब रखेंगे यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे ये -1 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं होगा। और यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे p आएगा और यहाँ पे माइनस q आएगा और इसके बराबर होगा, यहाँ देखिए ये होगा x माइनस 6, यहाँ देखिए -1 रहेगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -6। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा 3 और यहाँ पे प्लस p माइनस q इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा माइनस कितना 7 आएगा। अब ये जाएगा इधर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, किसमें घट जाएगा p माइनस q इक्वल टू यहाँ पे 7 माइनस कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा ये आ जाएगा, अरे प्लस हो गया ये माइनस है, यहाँ पे आएगा -4। यहाँ देखिए दूसरा समीकरण हमको मिला है, दूसरा समीकरण p माइनस q इक्वल टू कितना -4 है। अब दोनों समीकरण आपको हल करने पर, अब यहाँ देखो इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे समीकरण हल करते हैं, इसको मिटा के यहाँ पे समीकरण हल करते हैं। यहाँ देखिए पहला समीकरण हमारा आया है 3p प्लस q इक्वल टू 12 और यहाँ दूसरा समीकरण आया है हमारा p माइनस q इक्वल टू -4। अब देखिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे यहाँ p मान मिल जाएगा, तो जोड़ो ये दोनों कैंसिल हुए, यहाँ पे 4p आया, 4p इक्वल टू यहाँ से घटेगा तो यहाँ पे 8 आएगा, 4 दूनी 8, p इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। जब p इक्वल टू 2 आ गया इसमें ही मान रख सकते हैं, किसी में भी इसका मान रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, तो q इक्वल टू कितना आ गया 6। यहाँ देखिए ये हमारा आंसर है, p इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा और q इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण को हल करने का सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे है अंडर रूट में 0.0081 इंटू 0.03 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। अब बटे में है अंडर रूट में 0.0001। देखिए सिंप्लीफिकेशन में जब पढ़ाते समय हमने आपको बताया था, यहाँ देखिए इसका 981, ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है और ये भी अंडर रूट से स्क्वायर है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब अंडर रूट से बाहर आता है, जहां दशमलव होता है उसका आधा हो जाता है। यहाँ देखिए 4 अंक बाद दशमलव होगा, जब बाहर आएगा तो 2 अंक रह जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव रह जाएगा। यार 981 क्या बाहर आएगा, यहाँ पे 0.09 बाहर आएगा और यहाँ पे सेम टू सेम आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसको पूरा 0.03। अब बटे में
यहाँ देखिए 4.0 है, ये बाहर आएगा तो 2 अंक बाद रह जाएगा। यहाँ देखिए 0.01 ये हमारा हो गया। अब देखिए कितना सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद है, यहाँ पे 2 अंक बाद है, समझो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब फिर इसका गुणा कर लीजिए, 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप जो है बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो आइए जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइनरी 10101100 को दशमलव में बदले। देखिए बाइनरी नंबर को दशमलव में बदलने के लिए बोल रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है 10101100। अब इसको बदलना है हमें, किसे दशमलव में बदलना है। बाइनरी में दशमलव में बदलना है इसको। दशमलव कैसे बदलेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको लिखिए 0 0, थोड़ा दूर लिखिए 0, तो फिर इसके बाद 1 1, इसके बाद लिखेंगे 1 1, यहाँ 0 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे दाहिनी ओर अंक है इसको लिखेंगे 2 की पावर, यहाँ पे 0 होगा जो पहला अंक रहेगा, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 की पावर कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे 2 की पावर 6 होगा, और यहाँ पे 2 की पावर क्या होगा 7 होगा। अब देखिए इसका मान निकाल करके इसमें गुणा कर लीजिए, इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 लगा देंगे उसका मान 1 हो जाता है। अब देखिए इसका मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें गुणा होगा 0 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इसके बाद प्लस, इसका मान 2 होगा लेकिन गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना होगा 4, प्लस यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2 पावर 4 है, तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे गुणा होगा तो इसमें 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुणा होगा तो यहाँ पे आएगा प्लस 32, क्योंकि 2 पावर 5 कितना होता है 32 होता है। और यहाँ पे देखिए कुछ भी हो इसका मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस क्या आएगा 0, यहाँ पे प्लस। अब देखिए इसका मान कितना होगा, इसका मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 दूना कितना होगा 128 होगा, 64 दूना कितना होगा 4 4 8, और यहाँ 6 दूनी 12 128 होगा, 64 दूना यहाँ पे 128। अब सबको जोड़ लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा जोड़ने के बाद। अब देखिए जोड़िए, देखिए 8 4 12, 12 2 14, 14 और 8 कितना होगा 14 से 20 2 22 होगा, 22 यहाँ पे हाथ लगा 2। अब देखिए दूसरा अंक यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है 5, 5 2 7 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे ये कितना हमारा आंसर कितना हो गया 172 हो गया। कितना हो गया 172। यहाँ देखिए कितना हो गया 172, इसका बेस 10 होता है और इसका क्या होता है 2 होता है। अब देखिए इसको, ये तो हो गया बाइनरी से दशमलव में बदलना। अब जो है दशमलव से बाइनरी में कैसे बदल सकते हैं, देखिए दशमलव से बाइनरी जो है इसमें हम 2 का भाग करेंगे। यहाँ देखिए 172 है, इसमें 2 का भाग करना है, इसमें 2 का भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे। अब 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे 2 8 कितना हो गया 16 हो गया, 2 8 16 हो गया। अब यहाँ बचा 1, 2 6 12, यहाँ शेष क्या बचा है 0 बचा है। अब फिर 2 से भाग करेंगे, 2 4 यहाँ पे 8 2 3 6, यहाँ पे शेष कितना बचा 0 बचा है। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 2 1 के 2, अभी शेष क्या बचा है 1 बचा है। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 के 2, यहाँ पे 0, फिर शेष कितना बचा है 1 बचा है, यहाँ पे 1 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ शेष कितना बचा है 0। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, और शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 के 2, यहाँ पे शेष कितना आएगा 0 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ देखिए 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा शेष 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए इसको जो है नीचे से लिखना शुरू करते हैं, किससे लिखना शुरू करते हैं नीचे से। यहाँ नीचे से इसको लिखेंगे, यहाँ पे आएगा
1, इसके बाद 0 आएगा, फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर इसके बाद 0 आएगा, फिर इसके बाद डबल 1 आएगा और फिर इसके बाद डबल 0 आएगा। ये देखिए हमारा फिर से आ गया यही नंबर। तो इसको जो है दशमलव में इस तरह बदलते हैं। यहाँ देखिए इस तरह जितना अंक है वहां पे ऐसे 0, यहाँ पे चाहे और भी अंक होता तो यहाँ पे इसका पावर और लगता चला जाता है। यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पावर 0, यहाँ 2 पावर 1 ऐसे। और देखिए जब इसको हमें दशमलव से बाइनरी में बदलना है, यहाँ 2 से भाग देंगे, यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे लिखेंगे और फिर जो लास्ट तक इसको जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक इसको काटते रहेंगे। अब देखिए लास्ट में जब ये 0 हो गया तो फिर इसको नीचे से हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दशमलव से जो है ये बाइनरी में इस प्रकार से चेंज कर सकते। देखिए इसका एक अलग चैप्टर होगा, उसको हम पढ़ाएंगे तो आप उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 माइनस बड़े ब्रैकेट में 20 भागे मझले ब्रैकेट में 18 माइनस छोटे ब्रैकेट में 16 माइनस 12 भागे 2 प्लस 4। यहाँ पे देखिए रेखा कोष्टक लगाया, फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद का उत्तर ज्ञात कीजिए करिए। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए दिया है हमें 43 माइनस बड़े ब्रैकेट में 20, यहाँ भाग दिया है भागे, यहाँ पे मझला ब्रैकेट में 18, फिर इसके बाद माइनस छोटे ब्रैकेट में 16 माइनस 12 भागे कितना दिया है, भागे दिया है 2 प्लस 4। देखिए इसके रेखा कोष्टक लगाया और ये छोटा ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट बंद होगा, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद होगा। अब देखिए इसमें हम बोर्ड मास का नियम का पालन करेंगे। बोर्ड मास में क्या कहता है, पहले जो है रेखा का कोष्टक हटाएंगे, फिर छोटा को हटाएंगे, फिर मझला को हटाएंगे, फिर बड़ा को हटाएंगे, इसमें इसको हटाएंगे। तो यहाँ देखिए 43 माइनस यहाँ पे 20 भागे कितना हो गया 18 और यहाँ पे माइनस। अब देखिए इसको हल करना शुरू करिए, यहाँ से इसको पहले सबसे पहले इसको कोष्टक हटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 12 भाग कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखिए ये मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बनता है, ये देखिए रेखा कोष्टक हट गया। अब इसको जो है हटाने की कोशिश करेंगे, देखिए 6 भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 6 भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 इसमें से घटा लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 14 आएगा। तो ब्रैकेट आप हटाइए, 43 माइनस बड़ा ब्रैकेट में 20 भागे कितना दिया है, मझले ब्रैकेट में 18 माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 16 में से 2 घटा लेंगे तो यहाँ पे आएगा 14, क्या आएगा 14। अब यहाँ देखिए इसको हल कर लीजिए, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, क्या आएगा 4। 43 माइनस यहाँ बड़े ब्रैकेट में 20, अब इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, यहाँ भाग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 × 5 = 20, यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए 43 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब इसमें घटा लेंगे, 13 में से 5 गया 8 बचा और यहाँ पे बचा है 3, तो हमारा 38 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जो है आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ये बहुत आसान होता है, बस ये जैसे बोर्ड मार्क्स का नियम बोलता है आप उस तरह करते जाइए। यार देखिए कितना आंसर आया है हमारा 38, हाँ इसमें जो है 38 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का दिया है, इसमें जोड़ दिया है, दशमलव का जोड़ दिया है। तो आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है 335 है, 335 नहीं 235 है, 235 प्लस 23.5 प्लस 2.35 प्लस 0.235 प्लस 0.0235।
अभी आप देखिए यही हमारा यही दिया है, लेकिन ये एक दशमलव जो है बढ़ाता गया मतलब यहाँ पे 10 का भाग कर दिया, फिर यहाँ 100 का भाग कर दिया, यहाँ 1000 का भाग, यहाँ 10,000 भाग, ऐसे कर दिया। यहाँ देखिए इसको बहुत आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए 2.235, इसके बाद देखिए यहाँ लास्ट में कितने 4 अंक बाद दशमलव, यहाँ दशमलव कितना कर दीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ रखिए, यहाँ पे इसके नीचे 23 दशमलव, नीचे दशमलव आना चाहिए, यहाँ पे 5 यहाँ पे आएगा 0 0 0। फिर इसको रखिए, यहाँ पे आएगा 2.3500, फिर इसको रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 235, यहाँ पे 1 0 बनाना चाहिए। फिर इसको रखेंगे, यहाँ पे आएगा 0.0235। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 3 8 आएगा, और इसको जोड़ेंगे 5 3 8 8 2 10 0, हाथ लगाए 1, हाथ लगाए 1। देखिए 5 और ये 5 10 हो गया, 10 11, 11 का भी हाथ 1 लगाया, दशमलव के नीचे दशमलव। अब देखिए 5 3 8 2 10, यहाँ 10 से 11 यहाँ से, फिर ये कभी यहाँ से लगाया, यहाँ देखिए 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये 3 2 5 1 6, कुछ नहीं लगाया, यहाँ पे 2। यहाँ देखिए हमारा क्या आएगा 261.1085, कितना आएगा 261.01585। यहाँ देखिए आंसर इसमें जो है ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन इसमें जो है आपका बी मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी, ये हमारा आंसर होगा। देखिए इतना आसानी से आप जो है आंसर कर सकते हैं, नंबर इसमें बहुत अच्छा मिलता है, केवल आप ऐसे ही कर लीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है का उत्तर क्या होगा। देखिए एक ऐसे ही समीकरण दिया, उसको पूछ रहा है उत्तर क्या होगा। यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया है यहाँ पे 3 भाग कितना दिया है, 3 भाग 11 गुणे दिया है 22, भाग कितना दिया है 6, फिर अगले ब्रैकेट में दिया है माइनस क्या दिया हुआ है, -9 का भाग कितना 4, 9 भाग 4, आगे दिया है गुणे 12 के भाग कितना 12 के भाग 3, आगे दिया है प्लस 25 का भाग कितना 25 भाग 11, और गुणे 10 के भाग कितना 10 गुणे 22, गुणे क्या दिया है गुणे 22 की भाग कितना 10, गुणे 22 के भाग कितना दिया है 10। इतना बड़ा जो है क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको जो बहुत आसानी से इसको हल हो जाएगा। ताकि देखते हैं, यहाँ देखिए 3/11, इसका मतलब 3/11 होगा, और इसके बाद गुणे यहाँ पे 22 बटा कितना होगा 6 होगा, इसके बाद यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस यहाँ पे 9 बटा क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पे गुणे 12 बटा क्या होगा 3 होगा, ये होगा। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस है 25 बटा कितना होगा 11 होगा, गुणे यहाँ पे 22 बटा क्या होगा 10 होगा, यही तो होगा। अब देखिए कितना आसानी से कट रहा है, 11 दूनो 22, यहाँ 2 आएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए 2 बचा है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा है, क्या बचा है 1 बचा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसको काटिए, इसको काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 3 12, यहाँ 3 गुणे 3 मतलब यहाँ पे 9 बचा है, क्या बचा है यहाँ पे 9 बचा है। यहाँ देखिए 11 दूनो 22, यहाँ 2 बचा है, और यहाँ से 5 से काटेंगे इसको, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, यहाँ 2 ये 2 पड़े हैं, यहाँ पे बचा है कितना +5 बचा है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 5 1 6 हो जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, -3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए